The question is, if fx is equal to mod x plus 1 for x less than 0, 0 for x is equal to 0, and mod of x minus 1 for x greater than 0, for what values of a does limit x टेंडिंग टू a fx exist? अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है। इसमें आपको पॉइंट नहीं गिवन है जिसपे आपको चेक करना हो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। आपसे यही पूछा गया कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से ए हैं, ए की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करी इस फंक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है, उससे लेस के लिए भी हमें फंक्शन गिवन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन गिवन है। यानी कि हम यहाँ पर अगर जो a है, a को हम 3 कैटेगरीज में ले सकते हैं। या तो हम a को 0 ले सकते हैं, या फिर हम a को लेस देन 0 कंसिडर कर सकते हैं कि अगर a कोई ऐसी वैल्यू है जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है वो पॉइंट है जो 0 से लेस है। ठीक है, -1 -2 -3 कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास जो ये ए पॉइंट है वो 0 से ग्रेटर यानी कि 1 2 3 अगर कोई वो पॉइंट है तो हमारे पास ये एक्स ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ए कैन बी इक्वल टू 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम सेपरेटली इन तीनों टाइप्स को जो है वो चेक करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ए इज इक्वल्स टू 0, अगर हमने लिया ए 0 के इक्वल मीन्स एक्स टेंडिंग टू 0 ले लिया अगर हमने, देन लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो अगर आप ए पे चेक कर रहे हो मतलब 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन ये होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन होगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन होगा हमारा मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम आगे, या तो सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर x को हम सब्सटीट्यूट करते हैं a माइनस ऑफ एच। यहाँ 0 पे चेक कर रहे हैं तो इसे हम 0 माइनस ऑफ एच सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज बिना सब्सटीट्यूशन के भी आप कर सकते हो। x को 0 पुट करो तो 0 प्लस 1 आपके पास आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x -1 है। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 -1, तो ये आ गया हमारे पास -1। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं आई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स कि जो 0 है, अगर हम 0 पे चेक कर रहे थे तो वहाँ पर इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स डजेंट एग्जिस्ट फॉर ए इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 के लिए अगर हमने एक्सटेंडिंग टू ए लिखा है, मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिखा, एक्सटेंडिंग टू ए, और ए क्या है 0। तो अगर ए हमने 0 लिया तो इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। अब केस 2 लेते हैं हम, फॉर ए लेस देन 0। अगर ए हमारा लेस देन 0 है कोई फंक्शन कोई पॉइंट, ठीक है, तो उसमें देखो हमारे पास अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अगर ए लेस देन 0 है, मतलब मान लो जो एक्स टेंडिंग टू ए कर रहे थे, ए को हमने लेस देन 0 लिया है। लेस देन 0 मतलब मान लो -2 है। ठीक है, तो अगर -2 पे चेक करोगे आप तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन कौन सा लेना होगा, एक्स लेस देन 0 वाला। यानी कि इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही रहेगा और राइट हैंड लिमिट में भी हमारे पास सेही फंक्शन रहेगा, क्योंकि आप किसी नेगेटिव पॉइंट पे चेक कर रहे हो, ए कोई नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए है या पॉजिटिव के लिए होगा, तो भी लेस देन 0 के लिए लेफ्ट और राइट दोनों में सेम फंक्शन होगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, देखो इसमें आपको अब ए ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हम ए तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है ना, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। सो एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, फंक्शन है इसमें हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसमें ए पुट करोगे तो मॉड में ए प्लस 1 ही आ जाएगा हमारे पास। ये राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। अब इसके लिए भी फंक्शन यही है, तो आप अगेन यहाँ ए पुट करोगे तो ए प्लस 1 आ जाएगा, राइट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए
एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ए लेस देन ज़ीरो। तो नेगेटिव पॉइंट्स के लिए भी ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। ज़ीरो पे नहीं कर रही थी, लेकिन लेस देन ज़ीरो के लिए सभी पॉइंट्स पे इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें चेक करना है हमारा थर्ड पॉइंट, फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें फाइंड करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। अब दोनों के लिए फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए मोड ऑफ एक्स माइनस वन। ए पुट करेंगे तो ए माइनस वन। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, फंक्शन फिर से ये होगा, ए पुट करेंगे तो अगेन ए माइनस वन। तो यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो इट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमने ये ऑब्जर्व किया तीनों केसेस से कि ए लेस देन ज़ीरो के लिए भी एग्जिस्ट करती है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ए इज इक्वल टू ज़ीरो पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सो दस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ए एक्सेप्ट ज़ीरो, राइट। फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ करके ए की सभी वैल्यूज़ हो सकती हैं, सभी रियल नंबर जो है वो ए की वैल्यूज़ हो सकते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। थैंक यू।